हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात करने वाले हैं। यह आपका कंपटीशन सेक्शन है, अतः आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें तथा इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। आइए, आज आपका क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, फिर इसे सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए, तो मैं कहा दिस इज रिंग, दिस इज रिंग, और ये रिंग आपका क्या है, चार्ज है, चार्ज। पूरा रिंग आपका ये चार्ज है। इसके बीच में क्या होगा बताइए, सेंटर। इसके बीच में क्या होगा, सेंटर, और सेंटर से जो लाइन पास करेगा ये इसका क्या होगा, एक्सिस। तो पहले आप देखिए, तो हम जो आज पिक्चर बनाएंगे रिंग का, उसे आप ऐसे नहीं समझिएगा। आज जो हम पिक्चर बनाएंगे आप इसे ऐसे समझेंगे, दिस इज द रिंग। देखिए ध्यान से, देखिए, तो ये आपका रिंग है और ये रिंग आपका यूनिफॉर्मली एक समान रूप से चार्ज है। मैं का पूरे रिंग पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। मैं का इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर है, और ये इसका एक्सिस है। पहले पिक्चर को देखिए, आप देखो, जो पिक्चर है ना, ऐसे नहीं समझो तो एक्सिस ऐसे होगा। आप देखिए, इसको ऐसे समझिए, ऐसे देख लीजिए। ये आपका रिंग हो गया, ये रिंग है, बीच में इसका क्या होगा, सेंटर, और ये इसका एक्सिस है। तो इस पिक्चर को आप ऐसे समझे, ऐसे ये बना हुआ है, ठीक है ना। और इसके एक्सिस पर ये कोई पॉइंट है और सेंटर से P का डिस्टेंस मैं का x है। आपको इसी पॉइंट P पर आज आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका क्वेश्चन है। अब आप सोचिए और इसे आप सॉल्व कीजिए। तो यही ना आपका क्वेश्चन था जी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये चार्ज रिंग है, पूरे रिंग पर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है, इसका रेडियस r है, और C से P का डिस्टेंस x है, और यहीं पर आपको E निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ तक आपको याद करने की बात है, तो आपको अभी जो हम गुणा भाग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वो आपको याद नहीं करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है। पहले ही बोले हैं, ये कंपटीशन सेक्शन है। तो यहाँ पर जो ई का वैल्यू आएगा, ई का जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, आपको उस रिजल्ट को याद रखना है। लेकिन हम आपको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ध्यान से आप बोर्ड पे देखते रहिए और एक एक बात को समझिए। ये बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। चलिए, आप इसके आंसर की बात कीजिए। मैं कहा दिस इज द रिंग, और पूरे रिंग पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यही आपका हो गया चार्ज। ये आपका चार्ज रिंग है। मैं कहा इस पूरे रिंग पर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट है। मैं कहा ये पॉइंट इसका सेंटर है,
इसका रेडियस r है। अब इसका क्या खींच रहे हैं, एक्सिस। दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग, और इसके एक्सिस पर यहाँ पे कोई पॉइंट है, IC पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं कहा सेंटर से P का जो डिस्टेंस है ना, C से P का डिस्टेंस को मान लिए C से P के डिस्टेंस को मान लीजिए कि आपका x है। C से P का डिस्टेंस आपका x है। तो पिक्चर देखिए और क्या लिखते हैं, लेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रिंग इक्वल टू क्यू। आप ये भी लिख सकते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द रिंग इक्वल टू क्यू। रेडियस ऑफ द रिंग इक्वल टू आर, इसका रेडियस क्या लिए है, आर। अब आइए, we take a point P on the axis of the ring at a distance x from its center। देखिए तो क्या लिखे, we take a point P on the axis of the ring at a distance x from its center। Our task to find out electric field at point P। आपको इसी पॉइंट P पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आइए, आपको सब चीज़ पता है, इस रिंग पर आपका टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज Q है, रिंग का रेडियस R है, सेंटर से P का डिस्टेंस x है, और इसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब दिमाग लगाइए इसे कैसे सॉल्व करें। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखिए। देखिए तो मैं कहीं यहाँ पे हम कोई पॉइंट लिए, और मैं कहीं यहाँ छोटा सा सेक्शन पे, ये जो रिंग का ये छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे चार्ज हम dq लिए, और ये पूरे रिंग पर चार्ज कितना है, q। पूरे रिंग पर ना q है, मैं कहा ये छोटे से सेक्शन पे आपका चार्ज है dq। अब मैं कहा इस पॉइंट M से इस P को मिलाइए। आप बताइए डिस्टेंस कितना होगा। तो ये R और ये x, ये क्या बनाएगा, राइट एंगल। तो ये जो डिस्टेंस आएगा, बोलिए, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। अब मैं कहा इस dq के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप पिक्चर देखो और अलग से समझो। मैं कहा ये पॉइंट M, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ये dq, और इसके कारण यहाँ पे पॉइंट P है,
अब मैं कहा इस डी क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर फील्ड कितना होगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा इस फील्ड को मैं कहा D1। अब ये होगा कितना, तो याद कीजिए फार्मूला पढ़ते थे E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। तो E नहीं लिखे क्या लिखे D, तो क्या होगा फार्मूला 1/4πε0 जो काम यहाँ Q किया यह क्या करेगा DQ बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही इसका स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा, बोलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी बात को इतना ही चीज़ को आप पिक्चर में देखिए, ये आपका डी क्यू है, मिलाइए यहाँ से ये डी क्यू है और ये पॉइंट पी है। इसके कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा इससे आप माने D1। अब इसे आप लिख लीजिए पहले, देखिए तो क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to elementary charge dq at point M, और इससे आपका है D1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज DQ एट पॉइंट M। इस DQ के कारण इस P पर जो फील्ड होगा इससे क्या D1, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 DQ बाई आर स्क्वायर। लीजिए आर स्क्वायर पूरे लिख देता हूँ, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 DQ बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए पिक्चर में फिर, अब मैं कहा एक पॉइंट या एम लिए, ये सेंटर था। अब एम का आप डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लीजिए, ये एम है, नीचे आइए, ये सेंटर है। अब बताइए ये भी आपका आर होगा। अब मैं कहा हम यहाँ पे पॉइंट लिए एन और यहाँ पर ये छोटा सा सेक्शन, मैं कहा इस रिंग के सेक्शन पे चार्ज आपका डी क्यू, जैसे एम पर बात की वैसे एन पर बात कर रहे हैं। अब मैं कहा एन से फिर आप पी का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो बताइए ये भी राइट एंगल है, ये एक्स और ये आर, कोई ये डिस्टेंस भी सर होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं कहा इस डी क्यू के कारण, यहाँ वाला डी क्यू के कारण, ये जो डी क्यू है इसके कारण यहाँ पे फील्ड बताइए। तो अब ये फ्रॉम द चार्ज, इसे मैं कहा D2। अरे जैसे M के लिए निकाले थे ना D1, वैसे ही N पर लिए DQ और इसके कारण फील्ड क्या लिखे D2। फिर देखिए क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
elementary charge dq at point n, इस फील्ड को आप कहे d2, चलिए d2 क्या हो जाएगा, तो जैसे वो लिखा है तो ये लिखाइए 1/4πε0 dq बाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना का स्क्वायर, तो फिर बोलिए r² रूट अंडर r² प्लस x² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर आपको ये भी आ जाएगा 1/4πε0 dq बाई r² प्लस x²। सबसे पहले आप d1 और d2 का मैग्नीट्यूड देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। पहले आप ये लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड d1 इक्वल टू d2, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो, इक्वल है। डायरेक्शन डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब आइए, सारा ध्यान इस पॉइंट P पर लगाइए। देखिए तो ये आपका एक्सिस है, एक्सिस, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचिए, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, और यही आपका पॉइंट P है। मैं इस एंगल को थीटा माना, तो बताए वर्टिकली अपोजिट ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है, देखो ये थीटा है, तो इधर से ये भी सेम एंगल होगा ये वाला, तो ये भी आपका थीटा होगा, और ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा होगा। अब आप इस दोनों को रिजॉल्व कर दीजिए, तो देखिए तो d2 का जो इस पर कंपोनेंट आएगा इस तरफ, d2 cos थीटा, इधर आया d2 का कंपोनेंट d2 cos थीटा, इधर जो कंपोनेंट आएगा d2 sin थीटा। सिमिलरली इस d1 को भी दो पार्ट में तोड़ दीजिए, तो d1 का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा de1 cos थीटा अलोंग द एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर इधर जो आएगा कंपोनेंट de1 sin थीटा। अब ध्यान से आप पिक्चर को देखिए। सबसे पहले आप इस d1 और ये d2 को भूल जाइए, इसको आप रिजॉल्व कर दिए। अब देखिए ये de1 sin थीटा और de2 sin थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल, क्योंकि d1 इक्वल टू d2 है। तो जब d1 इक्वल टू d2 है, तो de2 sin थीटा एंड de1 sin थीटा मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। ध्यान दो, ये पॉइंट P है ना, इस तरफ है d1 sin थीटा, इधर है d2 sin थीटा, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। बात तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो देखिए क्या लिखते हैं, सिंस de1 sin थीटा एंड de2 sin थीटा आर equal in magnitude and opposite in direction. Hence, they
कैंसल टू ईच अदर, ये वाला कंपोनेंट और ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो ये समाप्त हो गया। अब बचेगा ये अलोंग द एक्सिस। तो देखिए अब क्या लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से पिक्चर को देखिएगा। इसको जो है ना आप अपने मन से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी टीचर आपको कितना भी पढ़ा दे, जब तक आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको रिवाइज नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो जो हम बताते हैं इसको बार बार क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। अब आइए, अब देखिए तो हम लोग ये दोनों कंपोनेंट को भी लेके चल सकते हैं along the axis, both are in same direction। तो दोनों कंपोनेंट भी लेके चल सकते हैं और एक कंपोनेंट भी लेके चल सकते हैं। जब आप एक कंपोनेंट लेके चलेंगे और ये दोनों में से कोई एक, तो इंटीग्रेशन करेंगे इस पे पूरे रिंग पर 0 से Q, 4Q है। और जब दोनों लेके चलिएगा तब इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से Q/2। अच्छा आप देखिए आगे, मान लीजिए हम कोई एक लेके चलते हैं, दोनों में से कोई एक लेके चलते हैं। अब आइए, therefore electric field at point P due to elementary charge dq is, मैं का इसे डी, आप कोई एक लेके चल रहे हैं, मैं का कोई के D1 cos थीटा। अब यहीं पे रुकिए, हम क्या बोल रहे थे, आप ये भी लिख सकते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बोथ एलिमेंट्री चार्ज, बोथ ऊपर वाला और नीचे वाला, बोथ एलिमेंट्री चार्ज यहाँ लिख दे। अगर बोथ लिखेंगे तो इतना प्लस इतना, इतना प्लस इतना करते। अब मैं का एक लेके चल रहे हैं, तो या तो ये समझिए या ये दोनों में से कोई एक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज DQ। तो ये जो बचा, ये दोनों में से कोई एक लिखे D1 cos थीटा। दिशा भी याद रखिएगा, किधर, along the एक्सिस, along the एक्सिस। वैल्यू पुट कीजिए, पुट D1 इक्वेशन फर्स्ट देखिए, तो D1 का मान था फर्स्ट में 1/4πε0 dq बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड cos थीटा। क्या पुट करें, तो पिक्चर देखिए, आप देखो तो क्या ये राइट एंगल है, राइट एंगल, तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस x बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अच्छा रूट को आप रूट नहीं लिखे, ये रूट न लिखे, आप ये भी तो लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। पुट कीजिए, d इक्वल टू D1 का वैल्यू 1/4πε0 dq बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू cos थीटा x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर हाफ। चलिए तो इसको सिस्टमेटिक कीजिए, d बराबर 1/4πε0, पहले x लिख लीजिए, x बाई, यहाँ देखिए क्या है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, लो लिख देते हैं 1 होगा। यहाँ हाफ है
तो हाफ प्लस 1 3/2, तो बोलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू डी क्यू। और डायरेक्शन along द एक्सिस, दिशा का भी याद रखना है। अब ये जो निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये पूरे रिंग के लिए निकला? पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू। तो ये जो निकला डी क्यू के कारण पी पर निकला इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें निकालना है पूरे रिंग के लिए, तो इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो देखिए देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज अब इसे क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन डी इंटीग्रेशन 1/4πε0 एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 dx। और इसको क्या कर दिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट। डी का इंटीग्रेशन ई कांस्टेंट सबको बाहर कीजिए, 1/4πε0 एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी क्यू, सॉरी ये आपका डी क्यू ना है, आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, इंटीग्रेशन यहाँ लाइए, इंटीग्रेशन डी क्यू। अब हो गया समाप्त, इसको अब इंटीग्रेट कीजिए, आपका आंसर आएगा। पहले लिमिट लगाइए, तो ये चार्ज डी क्यू है और टोटल चार्ज कितना था क्यू, तो 0 टू टोटल चार्ज कहाँ तक जाएंगे बोलिए, क्यू तक। अरे क्यू का वैल्यू, रिंग कहीं से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऐसे घूम कर के यहाँ पे पहुँचे, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज क्या हो जाएगा क्यू, तो 0 से क्या लिखेंगे क्यू। हाँ भाई, इक्वल टू 1/4πε0 एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू 0 टू क्यू इक्वल टू 1/4πε0 एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, पुट अपर लिमिट क्यू के स्थान पे क्यू -0। अब बताइए क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू -0 क्यू हो जाएगा, तो क्यू को यहाँ ले आओ, क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। देखिए यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। व्हाट इज दिस, तो पूरा बोलिए दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of a, सीधा बोलिए एक्सिस ऑफ अ चार्ज
ring. What is this? So this is the electric field at a point on the axis of a charge ring. Direction तो ये आपका होगा along the axis of the ring. तो जितना बताए इसको नहीं, आपको ये याद रखना है. अब आइए दिखा रहे हैं ना. अब जो बता रहे हैं ध्यान से देखिए, फाइनल कंक्लूजन क्या निकला. फॉर रिमेंबर, ये आपका रिंग है और ये रिंग आपका पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है. मैं कहा इस पे टोटल चार्ज आपका क्यू है, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस आर है. दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग. अब मैं कहा यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और सी से आपका पी का डिस्टेंस एक्स है. मैं कहा इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ. तो पहले डायरेक्शन बताइए. अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो बताइए यहाँ जो डायरेक्शन होगा प्लस से दूर की ओर ऐसे होगा, ऐसे. यही आपका होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सेंटर. और ये ई का, मैं कहा यहाँ पर जो ई होगा इसका तो डायरेक्शन होगा. अब मैं कहा यहाँ पे ई का मैग्नीट्यूड लिखाइए. तो ई इक्वल टू 1/4πε0 QX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2. ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा एलोंग द एक्सिस. अब आई आप कहेंगे कि सर अगर रिंग पर नेगेटिव चार्ज हो तब क्या होगा. तो क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा. देखिए आप कहें कि सर दिस इज द रिंग और ये रिंग आपका नेगेटिव चार्ज से चार्ज है. वहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव. मैं कहा इस पे चार्ज है -q. दिस इज द सेंटर, रेडियस r. दिस इज द एक्सिस ऑफ द रिंग. मैं कहा यहाँ पॉइंट P है और C से P का डिस्टेंस x है. अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा. तो नेगेटिव चार्ज है ना, तो टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर. पॉजिटिव है अवे फ्रॉम द सेंटर. तो देखिए आज ई का जो डायरेक्शन होगा टुवार्ड्स द सेंटर, और पॉजिटिव था तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव है तो टुवार्ड्स द सेंटर. और इस ई का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा 1/4πε0 QX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2. तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैग्नीट्यूड ये होगा. पॉजिटिव नेगेटिव होने से क्या बदलेगा, डायरेक्शन. पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव चार्ज है टुवार्ड्स द सेंटर. तो जितना आपको बताए ऊपर में जो समझाए उसको आप याद रखिए, आप भूल जाइए, क्योंकि ये कंपटीशन सेक्शन है, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा. कंपटीशन में अगर न्यूमेरिकल भी आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो इसी से बनेगा. तो इसको आपको याद रखना है. अब बताइए आपको क्यू दे दे, एक्स दे दे
और आर दे दे। व्हाट इज क्यू? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रिंग। व्हाट इज एक्स? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। एक्स दे दे और इसका क्या दे दे? रेडियस। आप देखिए तो क्यू एक्स आर का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको ई निकल जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। हाँ, जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन बोलेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिव चार्ज होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब आइए, अब हम जानना चाहते हैं, ये तो एक्सिस पे निकाले। व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। अब हम चाहते हैं इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए, तो हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। रिंग के सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? देखिए तो ये आपका रिंग है, मैं कहा इसका सेंटर है, रेडियस आर, टोटल चार्ज क्यू है और ये इसका एक्सिस है। आज हम चाहते हैं इस सेंटर पर, इस सेंटर पे आप बताओ ई कितना होगा। एट द सेंटर हमें ई चाहिए, तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग of the charged ring equal to 1 by 4 pi epsilon naught qx by r square plus x square to the power 3/2। इस पर ध्यान दीजिए। देखिए तो ये आपका रिंग था, ये सेंटर, एक्सिस, पॉइंट पी और ये डिस्टेंस x था, और इसी पॉइंट पर जो E होता है इक्वल टू इतना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द चार्ज रिंग, इस पॉइंट पर E का वैल्यू इतना होता है। अब हमें चाहिए कहाँ? सेंटर पर। तो बताइए, ये पॉइंट को खिसका करके यहाँ पे लाइए, P को आप सेंटर पे लाइए, तो x आपका डिक्रीज करते करते क्या हो जाएगा? अरे जब P कहाँ आएगा? C पर। जब P कहाँ आएगा? C पर, तो x जो आपका है C से P का डिस्टेंस x क्या हो जाएगा? 0। तो जैसे ही यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो बात किसका हो जाएगा बोलिए? सेंटर का। तो देखिए क्या लिखते हैं, फॉर एट द सेंटर पुट x इक्वल टू 0। और ये फार्मूला हुआ किसके लिए? एक्सिस पर के लिए। अब हम कहाँ निकालना चाहते हैं? सेंटर पर। तो सेंटर पर के लिए x क्या हो जाएगा? 0। x क्या है? C से P का डिस्टेंस। तो जैसे ही सेंटर की बात की x क्या हो जाएगा? 0। x 0 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, x का वैल्यू 0 बाई r स्क्वायर
प्लस 0 स्क्वायर का पावर 3/2। चलिए क्यूब इंटू 0 0 और 0/r², ये पूरा 0, ये टोटल गुना भाग करके क्या आएगा बोलिए 0, तो आपको आ जाएगा इक्वल टू 0। कहाँ पे? एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये पॉइंट क्या बनेगा, आपको याद क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग will be 0। तो आपको याद रखना है कि सेंटर पर, चार्ज रिंग के सेंटर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग विल बी 0। सेंटर पे ई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो दोनों बात किए, सेंटर पे 0 और एक्सिस पर निकाल के दिखाए 1/4πε0 qx/r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। अब देखिए, तो आपको क्वेश्चन मिल गया दिस इज द रिंग, आपको इस पे क्यू दे दिया, मान लीजिए आपको क्यू दे दिया, क्यू इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रिंग, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रिंग। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रिंग क्यू इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम। आपको इसका रेडियस दे देगा, इसका सेंटर है, आर दे दिया मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। अब मैं कहा ये इसका एक्सिस है, मैं कहा यहाँ पे कोई पॉइंट है और सी से पी का डिस्टेंस एक्स आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। तब आपको पूछा आप इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, क्यू आर एक्स आपको दे दिया। अब क्या दिक्कत है, आप कहेंगे सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इक्वल टू 1/4πε0 qx/r² प्लस x² टू दी पावर 3/2। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, इसका वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹। आप यूनिट लिखते रहिएगा। क्यू का वैल्यू 10 माइक्रोकूलम इंटू एक्स आपका है 4 सेंटीमीटर, तो मीटर बना देंगे -2 बाई r², तो 3 × 10⁻⁻2 और मीटर बना रहे हैं r² प्लस x² 4 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, और इसका पावर बोलिए 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, लाइए थोड़ा सॉल्व भी कर देते हैं। 9 × 10⁻⁹, 10
माइक्रो मतलब क्या होता है जी? 10 का पावर -6 4 इंटू 10 टू द पावर -2 बाई, कुछ कॉमन है देखिए तो, या लीजिए और लिखते हैं, चले बोलिए 3 स्क्वायर 9 इंटू 10 का पावर -4 4 स्क्वायर 16 इंटू 10 का पावर -4 और इसका पावर 3/2। चलिए ई इक्वल टू, चलिए गुना भी कर दीजिए, 9 अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 4 जा 36, सब पावर को एक जगह कीजिए तो इन 9 को i4 को मल्टीप्लाई कर दिए, 9 4 जा 36, 9 और 1 10, ये 10 तो 9 और 1 10 और ये 6 और 2 8, तो 10 से 8 गया तो 10 टू द पावर 2, गजब वाला है। -6 -2 -8 और ये 9 और 1 10, 10 -8 2 नहीं होगा। अब नीचे आइए, 10 का पावर -4 कॉमन ले लेंगे तो 16 और 9 क्या हो जाएगा 25। चलिए और देखिए, 25 इंटू 10 के पावर -4 कॉमन ले लिए, इतना का पावर 3/2। 10 का पावर -4 कॉमन लेंगे तो 9 + 16 क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 36 इंटू 10 टू पावर 2 बाई, इसे क्या लिख सकते हैं बोलो, 5 स्क्वायर और इसका पावर 3/2, इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 का स्क्वायर, इसको और इसका पावर 3/2 इक्वल टू 36 इंटू 10 टू पावर 2 बाई 2 से ये कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 क्यू इंटू ये 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा बोलिए, 3 2 जा 6, 10 टू पावर -6 इक्वल टू 35 क्यू 125 और ये कितना हो जाएगा -6 ऊपर आके +6 6 और 2, अरे -6 ऊपर आके +6 6 2 8, इतना न्यूटन पर कूलम और गुना भाग कीजिए या इतना ही पे छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, इस पॉइंट पी पर एक्सिस पर ई का वैल्यू। तो आप देखिए कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप हमें क्यू बता दो, आर बता दो, एक्स, मतलब इस रिंग पर आप हमें चार्ज क्यू बता दो, इसका रेडियस आप आर बता दो और सी से पी का डिस्टेंस आप एक्स बता दीजिए, तो इस पॉइंट पर हम आपको ई बता देंगे। और ये फार्मूला याद रखिएगा, ई इक्वल टू 1/4πε0 QX बाई R² प्लस X² टू द पावर 3/2। अब आइए एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। ये आपका एस टी वर्मा का क्वेश्चन है। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग of radius r find the point
on the axis, find the point on the axis where the electric field is maximum. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। देखिए तो ये आपका रिंग, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ये रिंग आपका चार्ज, मैं का इस पे चार्ज है क्यू, इसका रेडियस आपको दे दिया है आर का। इसके एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट खोजिए, इसके एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट खोजिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, मैक्सिमम। इस पॉइंट पर ये आपका क्या हो, बोलिए, मैक्सिमम। गजब वाले, आपको पता है सेंटर पर ई का वैल्यू क्या होता है, 0। एट द सेंटर ई क्या होता है, 0। तो का सेंटर पे 0 होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, जब आप पहुंच जाएंगे इन्फिनिटी पे, तो वहाँ भी देखो इसके सेंटर पर ई क्या होता है, 0। और जब आप इस रिंग से बहुत दूर चले जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे ई होगा 0। सेंटर पर भी 0 और रिंग से बहुत दूर आर द इन्फिनिटी भी क्या होगा, 0। तो का इसी एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ई क्या होगा, मैक्सिमम। तो आपको निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। आप बताओ सी से कितना डिस्टेंस पर पॉइंट होगा जहाँ पे ई आपका क्या होगा, मैक्सिमम। यही आपका क्वेश्चन है, मिला लीजिए। कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, जहाँ पे ई क्या हो, मैक्सिमम हो। तो देखिए, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of the charge ring क्या पढ़े बोलिए, इक्वल टू 1/4πε0 QX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप यही पढ़े। अब आइए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। अब देखिए यहाँ पे हम मैथ का काम पड़ेगा। मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में आपके सर पढ़ाएंगे मैथ वाले, मैक्सिमा एंड मिनिमा एक चैप्टर होगा। तो देखिए तो जिसका वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो, मैक्सिमम या मिनिमम, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ई का वैल्यू हमको मैक्सिमम चाहिए एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब सेंटर से हम कितना दूर जाएं, एक्स का मान क्या हो कि ई का मान मैक्सिमम हो। तो इस ई को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में और उसे पुट करना होगा 0। याद रखिएगा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई आपको पुट करना होगा dy/dx इक्वल टू 0। कन्फ्यूज नहीं कीजिए, ये सब मैथ वाले सर से भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो इतना याद रखिएगा, जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके 0 करना होगा। डी, चलिए ई का मान डालिए 1/4πε0 QX बाई
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से कांस्टेंट को कॉमन लीजिए, क्यू बाई 4πε0 क्यू बाई, ऊपर से क्यू और नीचे से ये बचेगा डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए तो ये आपका 0 हो नहीं सकता है, ये आपका 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि Q क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द रिंग, चार्ज ही नहीं होगा, तो Q आपका 0 नहीं हो सकता है, ये 0 नहीं हो सकता है। लेकिन इसका और इसका प्रोडक्ट क्या है, 0। तो मैथ पढ़े होंगे, जब ये 0 नहीं होगा तो इसको सर्टेनली क्या होना होगा, 0। तो चलिए डी एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो फिर देखिए मैथ का फॉर्मूला होता है डी यू बाई वी बाई डी एक्स वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई डिनोमिनेटर भी का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है डी यू बाई वी का वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो चलिए उससे इसका सेटिंग कीजिए, u का काम x करेगा और v का काम ये करेगा, तो तोड़ दीजिए। v का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर 3/2 और v को लिखे इंटू डी बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स माइनस अब u को रखिए इंटू डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बाई डी एक्स अब बाई वी स्क्वायर, बोलिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए फिजिक्स आने के लिए आपको मैथमेटिक्स का कैलकुलस आना चाहिए, नहीं तो आपसे डील ही नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन का पावर 3/2 डी एक्स बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स, पहले पावर का कीजिए 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू डी पावर 3/2 माइनस 1, तब इसका कीजिए तो डी आर स्क्वायर बाई डी एक्स 0 और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स यह हो जाएगा आपका 2x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से ये 2 कट गया, q इक्वल टू 0। चलिए देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस, देखिए तो 0 + 2, ये 2 से आप ये 2 उड़ा दीजिए,
एक्स स्क्वायर आइए 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 - 1 तो हाफ इक्वल टू 0 और नीचे r³ प्लस x³ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्यू। चलिए फिर आइए, आप सोचिए ऊपर यहाँ से यहाँ तक टर्म है, अब बाई इतना, अगर ये 0 हो जाएगा ये नीचे वाला तो इसका मान तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 हो नहीं सकता है। इसका मान क्या होना है 0, तो बताइए ये ऊपर वाला जो बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ, गजब हाल है। इतना बार इतना को 0 होना है, तो बताइए ऊपर वाले को हर हाल में क्या होना होगा 0, अरे तब ना 0/समथिंग कुछ लिख दीजिए, क्या होगा 0। तो बताइए ऊपर वाले को क्या होना होगा 0। अब आइए कुछ कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन ले लिए, या 3/2 था तो हाफ कॉमन, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आइए इसका प्रोडक्ट क्या है 0, ये 0 नहीं हो सकता है, स्क्वायर है स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 0 किसको होना होगा ये वाले को, तो आर स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो आप उसी को पहले लिख दीजिए 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, बोलिए x इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर बाई 2, एक्स इक्वल टू आर बाई √2। देखिए यही आपका आंसर होगा, और इसमें गुणा भाग था मेन, इसमें आपका मैथमेटिक्स था। अब आइए आंसर को समझिए, देखिए तो दिस इज द चार्ज रिंग, यहाँ पर चार्ज रिंग है, आपको इसका रेडियस दे देगा, अब कहेगा इसके एक्सिस पर आप एक ऐसा पॉइंट खोजो जहाँ पे ई क्या हो मैक्सिमम। तो याद ही कर लीजिए अगर रेडियस r है तो इससे r बाई √2 डिस्टेंस पर ई क्या होगा मैक्सिमम। क्या पूछ रहा था, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो याद ही कर लीजिए अगर रिंग का रेडियस क्या हो r, तो सेंटर से r बाई √2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम। ये आपको कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अगर रिंग का रेडियस r हो तो सेंटर से r बाई √2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मैक्सिमम, उससे इधर भी क्या होगा कम होगा, इधर भी क्या होगा कम, इसी पॉइंट पे ये आपका क्या होगा मैक्सिमम। तो यही आपका क्वेश्चन था। तो ये जो अभी 2-3 लेक्चर से आप बात कर रहे थे ये आपका था कंपटीशन सेक्शन। देखिए तो हम लोग बात किए थे ये स्टेट वायर वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे कितना होगा। या आज बात की है ये रिंग का,
इसके एक्सिस पर आपका ई कितना होगा। तो ये जो आपका था, ये आपका था कंपटीशन सेक्शन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो 3-4 लेक्चर से बात हो रही थी, ये आपका था कंपटीशन सेक्शन। तो इसका सिर्फ आप क्या याद रखिएगा, रिजल्ट, और इसका भी क्या याद कीजिएगा, सिर्फ रिजल्ट। आपको गुणा भाग याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए फिर से हम लोग अपने लेवल पर लौट आएंगे और आप क्या कीजिएगा, जितना अभी तक आपको पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पूरे को प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक आपको यही जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फिर आपका हम लोग चले आए 10+2 के सेक्शन में, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। इसमें गुणा भाग नहीं होता है। ये लैंग्वेज वाला टॉपिक है कि समझने वाला टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तब तक आप पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ओके।